पार ब्रह्म देवों के देवा। गुरु मेरे ब्रह्मा गुरु मेरे विष्णु गुरुवर पार ब्रह्म देवों के देवा। गुरु मेरे ब्रह्मा गुरु मेरे विष्णु गुरुवर पार ब्रह्म देवों के देवा। हरि शरण में जो कोई आया, उनकी शरण में जो कोई आया, उसने जीवन सफल बनाया, उसने जीवन सफल बनाया। हरि खाली झोलियां सद्गुरु भरते, खाली झोलियां सद्गुरु भरते, सबका कष्ट और दुख वे हरते, सबका कष्ट और दुख वे भरते। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, जो विधाता भी कई बार नहीं कर सकता वो परमात्मा और उस कार्यों को कभी कभी सद्गुरु कर देते हैं। यहाँ पर अभी एक साधक परिवार में बैठे पीछे में उनके यहाँ गया, उन्होंने अनुभव बताया मेरे। साधक चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। संसारी व्यक्ति चिंता करता, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन साधक चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए, जहूं दिस मंगल हो तेरा, दुर्गुण सब छुट जाए। बताया कि हमने अपनी बेटी की शादी करनी थी, गुरुदेव को फोटो दिखाया। ऐसे भी साधक हैं, गुरुदेव बाहर थे तो गुरुदेव से मिलते थे, बेटी को मिलाना, बेटे को मिलाना,
गुरुदेव आज्ञा करते तब शादी विवाह कोई कार्य करना। अभी भी जोधपुर में भी गुरुदेव को पत्र लिखते हैं, फोटो भेजते हैं लड़का लड़की का, गुरुदेव जैसी आज्ञा करें, और गुरुदेव आज्ञा कर देते, फिर बोले गुरुदेव ने कहा है ना सब ठीक हो। ऐसे ही उन्होंने फोटो दिखाया, विवाह हुआ। अब विवाह होता है तो 1 साल होता नहीं है, घर वाले और ससुराल वाले ताकते रहते कि घर में बस बेटा आ जाए या बेटी आ जाए, और नहीं होता तो चिंता सताने लगती, क्या बात है भाई सब ठीक तो है। और आज की तो नई जनरेशन शादी के बाद 2 साल 3 साल बाद चलो भाई, नई जनरेशन नए हिसाब से, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता, शादी का साल हुआ नहीं भाई बेटा बेटी घर में आए। तो उन्होंने बताया कि बच्चा नहीं हो रहा था तो परेशान थे, तकलीफ थी थोड़ी, और डॉक्टर को भी दिखाया। तो जो डॉक्टर ने बोला कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन साधक वो अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा होता है। उन्होंने बताया कि कुछ साल बाद गर्भ ठहरा, बेटी अपने मायके आई हुई थी, डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने कहा कि गर्भ तो ठहरा है लेकिन बच्चा जन्म लेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। तो उन माताजी को अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था कि जब गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना सुनी है तो मैं डॉक्टर की बात क्यों मानूंगा। जिस डॉक्टर ने बोला था उसकी डॉक्टर की बात ना मान करके बोले हमने श्री आशा रामायण का पाठ मैंने शुरू किया, और जो ये कह रहे थे कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, होगा तो सही सलामत नहीं होगा, पूरा विकसित नहीं होगा। उन्होंने श्री आशा रामायण का पाठ किया और गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि जिस डॉक्टर से दिखाया उसको छोड़ो, दूसरे डॉक्टर को चेकअप कराओ। उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर का नाम लिया, लेकिन जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था बोले वो जाना माना डॉक्टर है। लेकिन उन्होंने कहा जाना माना है तो क्या हुआ। इधर पाठ शुरू किया और पाठ के प्रभाव से, अपने संकल्प से जब दूसरे डॉक्टर के पास गए और चेकअप कराया, जबकि 1 बार 2 बार नहीं, बार बार उस डॉक्टर ने बोला था, लेकिन जब दोबारा चेकअप किया पाठ कराने के बाद तो कहते सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई और बच्चे की डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। अभी भी वो बच्चा है, वो माता जी पीछे बैठी हुई है अभी वहाँ पे, जिनका हार्डवेयर स्पेयर पार्ट्स का काम है, मोबिल ऑयल का। एक ये अनुभव। दूसरा अनुभव इन्होंने बताया कि रात को अचानक 12 बजे से 2 बजे के बीच में, शायद टाइम फिक्स नहीं, लेकिन रात को सब गहरी नींद में सन्नाटे में सो रहे थे, गहरी नींद में थे। अचानक धमक से एक आवाज आई, तो सब सो रहे थे, उठे नहीं, तो माताजी उठी, उन्होंने देखा कि कौन है क्या है। दूसरे रूम में गई तो बापूजी का स्वरूप दीवार से गिरा हुआ, उल्टा नहीं सीधा ही पड़ा था। मान लो ये दीवार में फोटो है तो ऐसा नहीं गिरा, ऐसा गिरा। सोचा कि क्या है, फोटो क्यों गिरा। फिर देखा तो चोर आए थे घर में, और चोर आए थे, आहट पाते ही चोर उनके घर से भाग गए। तो इनके घर में तो चोरी नहीं हुई, सुबह पता चला कि पड़ोस के घर से चोरी करके भाग गए। जयराम जी, ये घटित घटना है इनके घर की, कोई मैं कल्पित बात नहीं बोलूँ। ये बात खड़े हो जाए जरा आप, इन्होंने आज ही मुझे बताया। ऐसे तो कितने अनुभव हैं। सूक्ष्म शरीर गुरु है आते हैं, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहजे ही कर देते हैं निहाल। इसलिए खाली झोलियां सदगुरु भरते, खाली झोलियां सदगुरु
का कष्ट और दुख वे हरते। महिमा उनकी वर्णी न जाए, जो भी गाए आनंद पाए। महिमा उनकी वर्णि न जाए, जो भी गाए आनंद पाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते, बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते। भगवान किसी को डायरेक्ट नहीं मिलते। विदेश में जाना है तो पासपोर्ट जरूरी है, और मात्र पासपोर्ट बनवा लिया तो भी विदेश नहीं जा सकते, वीजा लगाना जरूरी है, और वीजा अधिकारी के साइन भी जरूरी है। ऐसे उस परमात्मा को जिसने भी पाया है, बिना सद्गुरु के सद्ज्ञान किसी को मिला नहीं है। जिसने भी पाया है, देखो जीवन में सभी महापुरुषों के जीवन में कोई ना कोई ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु जरूर है, और इसलिए आता ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। प्रभु कृपा से पहले सद्गुरु मिलते हैं, और सद्गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। बिना गुरु के, कहते गुरु बिन ज्ञान न उपजे। परमात्मा का दर्शन बिना गुरु के नहीं हो सकता। छोटा बच्चा अपने बचपन के बारे में जानना चाहे तो कैसे जानेगा? कब पैदा हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? जब से उसने होश संभाला, उससे पहले का जीवन बच्चा नहीं जान सकता। उसको जानने के लिए माँ जरूरी है या पिता जरूरी है। ऐसे ही हमें उस परमात्मा के बारे में जानना है, उस परमात्मा का दीदार करना है। हम तो होश में नहीं है, तो उस सद्गुरु के माध्यम से उस परमात्मा को हम जान सकते हैं। इसलिए बड़ी उसकी कृपा से ही हो, और सद्गुरु मिले ये हम सबका भाग्य है, नहीं सौभाग्य है। ईश्वर हमको पसंद कर लेता है, हमारे कोई ना कोई कार्य को, तब कृपा करके किसी न किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की शरण में भेज देते हैं। और जब महापुरुष की शरण में आ गए तो समझना ईश्वर का रास्ता दूर नहीं, ईश्वर हमसे दूर नहीं, ईश्वर मिले ही हैं। बस ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों में और उनके वचनों में ज्यों-ज्यों हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, ज्यों-ज्यों हमारी प्रीति बढ़ती जाएगी, ये श्रद्धा भगवान के चरणों में ही बढ़ रही है, ये प्रीति भगवान के चरणों में ही बढ़ रही है। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहा है। बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते, बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते। वो प्रभु की कृपा से ही प्रभु मिलते, प्रभु की कृपा से ही गुरु मिलते। श्रद्धा बढ़ाओ, प्रीति जगाओ, सद्गुरु में ही प्रभु को पाओ। श्रद्धा बढ़ाओ, प्रीति जगाओ, सद्गुरु में ही प्रभु
पाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुदेव गुरुदेव धन धन है भाग्य हमारे, धन धन है भाग्य हमारी। वो पाए ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु प्यारे। पाए ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु प्यारे। ओ आनंद दाता भक्ति दाता गुरु हमारे मुक्ति दाता। ओ आनंद दाता भक्ति दाता गुरु हमारे शक्ति दाता।